नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास क्लास 12th आरबीएसई के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है। आज दीपावली है और इस अवसर में मेरा ये दूसरा वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूं बच्चों की डिमांड पर। पूरा देखें और अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट दो आर्टिकल्स करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रेफरेंस में। टू इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशंस या टू इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स बहुत काम आएंगे। देखिए, पहला इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स with respect to x is equal to e raised to x into fx plus a constant c। यानी कोई फंक्शन है, उसमें उस फंक्शन का डिफरेंशियल जुड़ रहा है। एफ एक्स का डिफरेंशियल होता है एफ डैश एक्स और वो एफ एक्स में जुड़ रहा है और जो कुछ आ रहा है इसका गुणा हो रहा है ई रेज टू एक्स से और इसको हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना चाहते हैं। तो आंसर क्या आएगा? ये ई रेज टू एक्स लिख दें मल्टीप्लाई बाय ये जो एफ एक्स है ना उससे गुणा कर दें प्लस कांस्टेंट। ये पहला रूल है, इसको मैं अभी प्रूव करूँगा। दूसरा जो है वो है इंटीग्रल ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो ई रेज टू एक्स का इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ एक्स का मल्टीप्लाई पूरे से नहीं हो रहा है, एक्स का मल्टीप्लिकेशन एफ डैश एक्स से हो रहा है, यानी कि एफ एक्स जो है इसके डिफरेंशियल से हो रहा है और प्लस एफ एक्स है। तो इसका जो इंटीग्रल आएगा वो एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स प्लस सी आएगा। ये दो फॉर्मूलेज आप याद रख लें और मैं जो इनको अब प्रूव करने जा रहा हूँ आप इनको ध्यान से देखें कि मैंने कैसे प्रूव किए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये और कई बार जो छोटे छोटे प्रश्न कभी पूछ लें एग्ज़ाम में तो उसमें इनका बड़ा रोल होता है। पहला देखिए, लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम इसको अलग अलग बांट सकते हैं, ई रेज टू एक्स एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स एफ डैश एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्योंकि एक बार हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है ना, और उसके बाद अलग अलग इंटीग्रल कर दिया। ये हमने इंटीग्रल जो कॉमन जो बातें होती है उसको ध्यान में रखते हुए अब क्या करेंगे कि हम इसको तो रखेंगे। देखिए, अब आगे इसको प्रूव करने के दो तरीके हम इसको चेंज कर सकते हैं या इसको चेंज कर सकते हैं। अगर इसको चेंज करते हैं तो इसको चेंज नहीं करना है और इसको चेंज करते हैं तो इसको चेंज नहीं करना है। देखिए कैसे इज इक्वल टू हम क्या करेंगे। देखिए, हमें जो बात पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसमें u इंटू वी का जो इंटीग्रल था वो था u इंटू इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v। यानी जो फर्स्ट फंक्शन मानते हैं ना उसका डिफरेंशियल था और जो सेकंड मानते थे उसका इंटीग्रल था। अब हमें एफ एक्स को एफ डैश एक्स में लेके आना है। वी वांट टू कन्वर्ट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। हम इसको इसकी प्रकार से लाना चाहते हैं। तो आप जानते हैं कि एफ एक्स का जब डिफरेंशियल करेंगे तभी एफ डैश एक्स आएगा और डिफरेंशियल किसका होता है? फर्स्ट फंक्शन का। तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। नाउ
अप्लाई द रूल ऑफ पार्शियल ऑफ वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड यानी कि ई रेस टू एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी कि एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड यानी कि ई रेस टू एक्स। और फिर यहाँ पे हम एक लगा देंगे वापस प्लस इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स एफ डैश एक्स बराबर। अब देखिएगा एफ एक्स और ई रेस टू एक्स का इंटीग्रल आप जानते हैं ई रेस टू एक्स ही होता है माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स और ई रेस टू एक्स का इंटीग्रल ई रेस टू एक्स ही होता है प्लस ई रेस टू एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब क्या होता है जब हमने यहाँ पे इंटीग्रल किया तो एक कांस्टेंट तो लगता ही है। हम देखिए यहाँ पे हमारा एक खत्म हो गया तो हम प्लस सी यहाँ लगा लो, सी कहीं भी लगा लो। अब देखिएगा ये ई रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स प्लस। अब देखो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें या इसको इससे करें, क्या फ़र्क पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो अपने कॉम्पिटिटिव होता है। 3 इंटू 4 करो या 4 इंटू 3 करो 12 ही आता है। तो मैं इसको एफ डैश एक्स को पहले लिख देता हूँ इंटू ई रेस टू एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस ए कॉन्स्टेंट। आप ध्यान से देखेंगे ये दोनों चीज़ें ये और ये बिल्कुल सेम है। देखिए एफ डैश एक्स ई रेस टू एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स ई रेस टू एक्स डी एक्स, ये माइनस ए प्लस, तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये ई रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो अभी मैंने क्या किया, इसको चेंज किया इसकी टर्म्स में। हम उसको भी चेंज करके ला सकते थे। देखिए कैसे, मैं एक और मेथड बता दूँ इसका। और इंटीग्रल ई रेस टू एक्स एफ एक्स, ये देखिए यहाँ से तो हम पहले कर चुके थे ना, ई रेस टू एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ई रेस टू एक्स ये एफ डैश एक्स, यहाँ तो हम कर चुके थे। इसके बाद मैंने क्या किया था, इसको चेंज किया था इसकी फॉर्म में। इस बार हम क्या करेंगे कि इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे इसकी फॉर्म में। इस बार हम इसको नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे और इसको चेंज करेंगे। अब इसको चेंज कैसे करें, देखिए यहाँ मैंने एक कोशिश की थी आपको समझने की कि मैं एफ एक्स से एफ डैश एक्स कैसे लेके आऊँ। और एफ एक्स से एफ डैश एक्स तभी आएगा जब एफ एक्स का करेंगे आप डिफरेंशियल, क्योंकि एफ एक्स का डिफरेंशियल एफ डैश एक्स होता है, एफ डैश एक्स होता है और डिफरेंशियल फर्स्ट फंक्शन का होता है यानी कि यू का होता है, उसको यू माना। यहाँ देखिए हमको इस बार एफ डैश एक्स से एफ एक्स लेके आना हमको। और एफ डैश एक्स से एफ एक्स कब आएगा, जब मैं इसका इंटीग्रल करूँगा, क्योंकि एफ एक्स का डिफरेंशियल होता है एफ डैश एक्स। इसका मतलब एफ डैश एक्स का डिफरेंशियल होगा, सॉरी एफ डैश एक्स का इंटीग्रल होगा एफ एक्स। और इंटीग्रल किसका होता है, सेकंड फंक्शन का। तो इस बार मैं इसको मानूंगा सेकंड फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। अब देखिएगा आगे चलता है बराबर। ये था आपके ई रेस टू एक्स एफ एक्स, इंटीग्रल ई रेस टू एक्स एफ एक्स, ये था इंटीग्रल ई रेस टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये वाला। ये देखिए अब इसको हम करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो क्या लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या था, ई रेस टू एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन एफ डैश एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ, क्या गया ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ
डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि ई रेस टू एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि एफ डैश एक्स, और एक बार यहाँ डी एक्स और लिखेंगे क्योंकि इंटीग्रल दो बार आ रहा है। अब देखिएगा ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस ई रेस टू एक्स। अब आप जानते हैं कि एफ डैश एक्स का जब करेंगे इंटीग्रल तो एफ एक्स आएगा। अच्छा एक और बात, हमने चूंकि यहाँ पे इंटीग्रल का प्रोसेस कर दिया था तो आपको ये प्लस सी तो लगाना ही है, तो ई रेस टू एक्स और एफ डैश एक्स का इंटीग्रल जो आएगा एफ एक्स। सी एक्चुअली यहाँ नहीं लगाएंगे, आगे लगाएंगे, अभी इंटीग्रल किया नहीं है ना, अब लगाएंगे बाद में। और माइनस इंटीग्रल ऑफ, नो व्हाट इज डिफरेंशियल ऑफ ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का डिफरेंशियल ई रेस टू एक्स ही होता है, और इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स का इंटीग्रल होगा एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और प्लस सी तो अब सी लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा क्यों इंटीग्रल यहाँ किया ना, तो इसके बाद लगेगा। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो चीज़ दिख रही है आपको, ये वाली और ये वाली दोनों सेम है कि नहीं है, ई रेस टू एक्स एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल, ई रेस टू एक्स एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल, ये माइनस ए प्लस है तो पूरी पूरी ये कैंसिल हो गई, तो क्या आ गया ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये वही रिजल्ट है जो कि यहाँ आया था। अब आपको मैं थोड़ा इसको समझा दूँ ढंग से इस चीज़ को, देखिए कैसे। अब आपको याद कैसे करना है, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, इंटीग्रल ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स ई रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। आप इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट याद रख के इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम में मार्क्स पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। बस ये है कि ये जो फंक्शन लिया है इसका डिफरेंशियल मिलना चाहिए और बीच में प्लस लगना है। अब मैं छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए ई रेस टू एक्स, यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लेते हैं आप। अब आप बताओ साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स होता ही नहीं होता है। और भाई आप साइन एक्स को डिफरेंशियल करेंगे कॉस एक्स ही आएगा ना, जैसे एफ एक्स का डिफरेंशियल होता है एफ डैश एक्स, वैसे साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो यह ई रेस टू एक्स एफ एक्स मतलब साइन एक्स, आंसर आ गया डायरेक्टली। आप अगर जो सिस्टम बताया उससे करेंगे तभी यही आएगा, और ये डायरेक्टली आप लिखिए। अगर ये सवाल मान लीजिए छोटा आता है 1-2 मार्क्स का तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बड़ा आता है 6-8 नंबर का तो सिस्टम से कर लो जैसे मैंने किया है। और एग्जाम्पल लेता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल, ई रेस टू एक्स लॉग एक्स प्लस 1/x। आप जानते हैं लॉग एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो 1/x ही होता है। इसका मतलब ई रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो गया ना। तो क्या फॉर्मूला कहता है हमारा, ई रेस टू एक्स एफ एक्स। ये देखिए ई रेस टू एक्स एफ एक्स, तो आ जाएगा ई रेस टू एक्स लॉग एक्स, आंसर आ गया। एक एग्जांपल और देता हूँ, ई रेस टू एक्स यहाँ आ जाएगा मान लीजिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप जानते हैं कि कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स, तो मैं इसको कह सकता हूँ ई रेस टू एक्स कॉस एक्स प्लस ब्रैकेट में लिख सकता हूँ माइनस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स, तो आप उसको सीधा कह सकते हैं ई रेस टू एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इस चीज़ को कि ये किस तरह से फॉर्मूला बना। ये मैंने आपको कहा था ना कि इसमें 2 इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स हैं, उसमें से पहला लिया है जिसमें कि ई रेस टू एक्स इंटू एक फंक्शन और प्लस उसका डिफरेंशियल हो, तो आंसर क्या आएगा ई रेस टू एक्स इंटू दैट फंक्शन, ये वाला। इसको मैंने प्रूव भी किया है। अब हम दूसरा वाला लेते हैं। दूसरा क्या है देखिए आप ध्यान से, दूसरा जो है वो है इंटीग्रल ऑफ एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये हमको प्रूव करना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी।
अब इसमें भी हम एल एच एस लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है। व्हाट इज एल एच एस? ये है इंटीग्रल एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब अलग अलग इंटीग्रल कर देंगे, तो इंटीग्रल एक्स एफ डैश एक्स प्लस ये विद रिस्पेक्ट एक्स तो करेंगे ना, प्लस इंटीग्रल एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम क्या करेंगे, या तो इसको चेंज करेंगे या उसको चेंज करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे। इसको करेंगे तो उसको नहीं करेंगे, और उसको करेंगे तो इसको नहीं करेंगे। चलो इसको मैं 1 कह देता हूँ। अब इसको चेंज करता हूँ। अब ये एफ डैश एक्स है, अब मुझे एफ डैश एक्स से एफ एक्स लेके आना है। आप जानते हैं कि एफ डैश एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो एफ एक्स आएगा, यानी इंटीग्रल किसका होता है, सेकंड का, यानी इसको सेकंड मानेंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट। तो क्या होता है फर्स्ट, यानी कि एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रल सेकेंड का एफ डैश एक्स का, और फिर सबका इंटीग्रल तो होता ही है, और वो प्लस एफ एक्स तो है ही है। ये तो मैंने ये इंटीग्रल बाई पार्ट्स किया ये सारा, और ये इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स एज इट इज लिख दिया मैंने यहाँ पे, इज इक्वल टू एक्स इंटू, अब आप जानते हैं कि एफ डैश एक्स का जो करेंगे इंटीग्रल तो एफ एक्स आएगा, माइनस इंटीग्रल एक्स का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 ही होता है, और एफ डैश एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ एक्स होता है, प्लस ये है इंटीग्रल एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, चूंकि हम यहाँ इसका इंटीग्रल कर चुके थे तो प्लस सी लगा देते हैं। अब एक्स एफ एक्स माइनस इंटीग्रल 1 से गुणा करेंगे वापस वही आएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस सी, ये पूरा कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये आ गया x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। x को मल्टीप्लाई करेंगे किसी फंक्शन के डिफरेंशियल से, और फिर वो फंक्शन उसमें ऐड कर देंगे, तो आंसर आएगा x इंटू फंक्शन जो भी दे रखा आपको। इसको हम एक और प्रकार से भी कर सकते हैं। फ्रॉम 1 देखिए आप, फ्रॉम 1 व्हाट वाज एल एच एस, क्या था एल एच एस, ये एल एच एस हमारा एक्स एफ डैश एक्स इंटीग्रल करके एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ये रहा ना, एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब हमने कहा था कि या तो इसको चेंज करके उस फॉर्म में लाएंगे या उसको चेंज करके इस फॉर्म में लाएंगे। इसको चेंज करके मैं लगे पूरा बता दिया आपको। अब मैं इस बार इसको चेंज करना चाहता हूँ, इस फॉर्म में लाना चाहता हूँ, यानी मैं एफ एक्स को एफ डैश एक्स लाना चाहता हूँ। और आप जानते हैं कि एफ एक्स का एफ डैश एक्स डिफरेंशियल होता है। अगर इसको डिफरेंशियल करेंगे एफ एक्स को, इसका अवकलन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तभी एफ डैश एक्स आएगा, और डिफरेंशिएशन फर्स्ट का होता है, इसलिए हो गया फर्स्ट। नाउ सेकंड कुछ इसमें है ही नहीं, तो सेकंड तो मानना पड़ेगा ना, कुछ नहीं था 1 को मान लो, ये लो 1 कर दिया इंटू, ये सेकंड हो गया। अब क्या होगा देखिएगा, इस बार मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस, अब देखिएगा ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर वापस एक बार हम लगाएंगे यहाँ पे डी एक्स। अब आप देखिएगा यहाँ पे इज इक्वल टू, ये यहाँ पे एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स तो पहले ही था, एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स ये तो पहले से था, प्लस एफ एक्स इंटू इंटीग्रल 1 प्लस एफ एक्स
इंटू इंटीग्रल ऑफ वन, और वन का इंटीग्रल क्या होता है? एक्स। ध्यान दीजिएगा, एक्स का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होता है। हम अगर एक्स का करते हैं डिफरेंशियल वन आएगा, तो वन का इंटीग्रल क्या आएगा? एक्स आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये इंटीग्रल वन है, तो वन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ, तो माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब क्या आ रहा है? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का डिफरेंशियल, और आप जानते हैं कि एफ एक्स का डिफरेंशियल एफ डैश एक्स होता है, इनटू आ गया इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स, यानी कि वन का इंटीग्रल क्या होता है? एक्स, तो इनटू यहाँ कर देंगे एक्स, विद रिस्पेक्ट एक्स हम करते ही हैं, क्योंकि यहाँ मैं इंटीग्रल कर चुका था, प्लस सी लगा सकता हूँ। अब आप देखिए ध्यान से, अगर तो ये दोनों सेम है, थोड़ा सा चेंज और कर देते हैं, इज इक्वल टू एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस एक्स एफ एक्स माइनस एक्स को पहले लिख लेते हैं, गुणा करना है, चाहे इसको इससे करो चाहे इसको इससे करो, एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस सी। अब आप देखें ध्यान से, ये दोनों सेम है बिल्कुल, और ये प्लस है और ये माइनस है, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? एक्स एफ एक्स प्लस सी, और यही हमको प्रूव करना था। इट इज़, हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव। तो इसके एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखाया था? इंटीग्रल एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, अगर इसका करते हैं इंटीग्रल, तो आएगा आंसर इसका एक्स एफ एक्स प्लस, ये फॉर्मूला था जो मैंने अभी आपको प्रूव करके दिया है। अब इस पर कुछ एग्जांपल देख सकते हैं अपन। देखिएगा, हमने एक्स तो लिखना ही है, ध्यान रखना, एक्स आएगा। अब कोई सा फंक्शन सोच लो आप, जैसे मान लीजिए आपने सोच लिया लॉग एक्स, तो यहाँ लॉग एक्स नहीं लिखना है, यहाँ लॉग एक्स का डिफरेंस लिखना है। क्या होता है? वन बाई एक्स प्लस ये एफ एक्स मतलब लॉग एक्स। अगर कभी ऐसा आ जाए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो एक्स एफ एक्स प्लस सी, यानी कि देखिए यहाँ एक्स है और ये कोई फंक्शन है, इसका डिफरेंशियल ये होता है, तो एक्स एफ डैश एक्स है प्लस एफ एक्स है, आंसर क्या आएगा? एक्स एफ एक्स प्लस सी, यानी कि एक्स और एफ एक्स क्या है? लॉग एक्स, तो एफ लॉग एक्स प्लस सी आंसर आएगा सीधा। जैसे ही आपको मिले इसका डिफरेंशियल ये है और यहाँ इंटू एक्स हो रहा है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसको चेक कर सकते हैं आराम से, चेक कर लो आप सब, तो एक्स इंटू वन अपन एक्स क्या हो जाएगा? वन प्लस लॉग एक्स, ठीक है ना? इसका मतलब वन का इंटीग्रल प्लस लॉग एक्स का इंटीग्रल, भाई वन का तो एक्स होता है, और लॉग एक्स कैसे निकालेंगे? तो लॉग एक्स तो इसमें अकेले ही है, तो कुछ तो मानना पड़ेगा, सेकंड वन मान लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इसका लॉग एक्स है और सेकंड कुछ नहीं है ना, तो चलो ये सेकंड में लॉग एक्स इंटू वन कर देता हूँ, इज इक्वल टू एक्स प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स इंटू सेकंड का इंटीग्रल लॉग वन का इंटीग्रल एक्स होता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स वन अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ वन, यानी कि एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी। तो एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस ये कट जाएगा, वन रह जाएगा, और वन का इंटीग्रल एक्स होता है प्लस सी, देखो ये एक्स एक्स कट गया, तो क्या आ गया? एक्स लॉग एक्स प्लस सी। यहाँ देखिए ये रहा एक्स लॉग एक्स प्लस सी, यहाँ इतना लंबा चौड़ा किया ना, तब जाके ये आंसर आया। यहाँ देखिए सीधा हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्योंकि इसका डिफरेंशियल ये है और इंटू इसका एक्स हो रहा था, सीधा फॉर्मूला एक्स लॉग एक्स प्लस सी, यानी कि एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। एक एग्जाम्पल और लेते छोटा सा, मान लीजिए इंटीग्रल करना आपको, एक्स तो ये है और यहाँ कॉस एक्स है और यहाँ साइन एक्स है, देखिए कितना सिंपल हो गया। अब बताओ साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता ही नहीं होता है? बिल्कुल होता है, और इंटू एक्स हो रहा है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्स इंटू एफ एक्स मतलब साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया डायरेक्ट, ये मुकजबानी हो गया।
यानी आपको कोई फंक्शन का डिफरेंशियल मिल जाता है और उसका गुणा एक्स से हो रहा है, वो सारा इसमें जुड़ रहा है, तो जो एक्स उसको गुणा करेंगे फंक्शन से यानी कि साइन एक्स से। तो ये मैंने आपको आज इस वीडियो में ये दो फॉर्मूले समझाने की कोशिश की है। इंटीग्रल ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस सी और इंटीग्रल ऑफ एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स बराबर एक्स एफ एक्स प्लस सी। हालांकि इस पे ज़्यादा सवाल बनते हैं आपकी किताब में, सवाल जो ज़्यादा है ना, और एग्ज़ाम में भी इस पे ज़्यादा आते हैं पहले वाले पे, लेकिन इस दूसरे वाले को भी भूलना नहीं चाहिए। ये बहुत काम का है और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। दोनों आपको ध्यान में रखना है, दोनों फॉर्मूले मैंने इसके अंदर प्रूव किया है। तो मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप इसको बहुत सा लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई प्रॉब्लम अपनी हो, राजस्थान की किसी कोने में आप बैठे हों, मुझे इस नंबर पर आप 9521663064 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम मैथमेटिक्स की मैं सॉल्व करके वीडियो बना के आपको लिंक भेज दूँगा। बस आपको अपना पूरा एड्रेस, पूरा आपका इंट्रोडक्शन देना होगा, तब ये काम मैं कर लूँगा आपके लिए। ओके, तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।